हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 13.3 का 8th एंड 9th सम, जिसमें अक्सर बच्चा कहता है मेरे को क्लास में भी, सर मुझे ये समझ नहीं आया, आप दोबारा समझा दो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन आप ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को, है ना। ध्यान से देखिए, आपका सिर्फ ये 2 क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाने हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, अरे बोर्ड की क्लास है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। तो वही सब आज 8th और 9th क्वेश्चन से आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले कई क्वेश्चंस के डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आप ये देखिए 8th क्वेश्चन में है क्या। इसको धीरे से, मतलब ध्यान से क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेस दीजिए। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है शॉर्ट में, क्वेश्चन ये है कि उसने कहा कि एक कैनल है, कैनल मतलब आप ये लगा लो एक नदी है ना, उसमें पानी फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। कैसे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कैनल है, बच्चे को ये नहीं पता लगता कि कैनल की शेप कौन सी है, कैनल की शेप कौन सी है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड। ये जो कैनल है ये 6 मीटर वाइड है, 6 मीटर क्या होगी, वाइड होगी। और वो डीप है, डीप डीप मतलब जब हम उसकी क्या ले लेंगे, डीप, डीप कितनी है वो, डीप डीप है जी वो 1.5 मीटर। अब देखो यहां से अगर आपको कभी ना पता चले यार ये शेप कौन सी है, जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है तो इसका मतलब डेड शेप, वो क्यूबॉइडियल शेप है। कौन सी शेप है, क्यूबॉइडियल शेप है। अब इसमें क्या है, देखिए इधर 6 मीटर वाइड होगी, है ना। हम इसको कैसे ब्रेड्थ लिख देंगे, इसकी क्या लिख देंगे, ब्रेड्थ। लेट अस सपोज ब्रेड्थ इज व्हाट, 6 मीटर। और जो डीप है, डीप है ना, वो जो जैसे क्यूबॉइड है, ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। अगर वो डीप की बात कर रहा हूं तो मैं उसकी क्या ले लूंगा, हाइट ले लूंगा, उसकी क्या ले लूंगा, हाइट। इसकी हाइट क्या होगी, हाइट इज 1.5 मीटर। अब बात आती है उसकी लेंथ पे, लेंथ पे, है ना, लेंथ। अब कैनल है, कैनल का मतलब आप कह सकते हो कि नदी की तरह, है ना, ऐसे है। तो ये 6 मीटर है और डीप कितनी होगी, 1.5 मीटर। अब 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है जी, हम उसकी क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे। किसकी, उस क्यूबॉइडियल कैनल की। शेप कौन सी होगी, सबसे पहले आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि शेप कौन सी है। शेप कौन सी होगी कैनल की, क्यूबॉइडियल, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। उसके बाद उसका क्या निकालना है आपने, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब उसमें पानी कितना है वो आपको कैसे पता चलेगा, इस यूनिट से, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब अब जो भी उसका वॉल्यूम होगा, जो भी उसका क्या होगा, वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फ्लोइंग इन 1 आवर, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरी बात, यहां पे कहीं अगर ऐसा होता 10 किलोमीटर पर मिनट, तो इसका मतलब ये होना था जो भी उसका वॉल्यूम आता, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 1 मिनट। अगर यहां पे आ रहा है तो वो वॉल्यूम ऑफ कैनल आएगा इन 1 आवर आएगा। अगर यहां पे पर मिनट दे दिया तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि इस कैनल में पानी फ्लो हो रहा था 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमने उसका क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द 1 आवर। तो मैं यहां पे लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर in 1 hour, in 1 hour, that is what, वो क्यूबॉइडियल शेप है तो क्या आ जाएगी, L into B into H। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है, ये हमने क्या ले ली, लेंथ। ये जो 10 किलोमीटर पर आवर जो फ्लो होता है ना, फ्लो, उसको आप मोस्टली क्या ले लेंगे हम, अगर वो कई बार ऐसा भी होगा कि वाटर इज फ्लोइंग 10 किलोमीटर पर आवर, वो शेप कौन सी होगी उसकी, क्यों जैसे कई बार आएगा आपको पाइप का क्वेश्चन आएगा, पाइप वाला, तो उसमें भी उसकी क्या ले लेंगे, वो हाइट ले लेंगे, क्योंकि पाइप की शेप हम मोस्टली, अगर देखो क्यूबॉइडियल भी हो सकती है, इट कैन बी सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकती है पाइप की, है ना। वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर होगा कि उस क्वेश्चन में सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है या
क्यूबोइडियल पाइप दे रखा है, ठीक है। तो अगर वो सिलेंड्रिकल पाइप है तो हम उसकी क्या ले लेंगे, उसकी भी हाइट ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे, किसकी, सिलेंड्रिकल पाइप की, ठीक है। जैसे हम पाई आर स्क्वायर एच यूज करते हैं सिलेंडर के लिए, तो वहां पे वो एच का काम करेगा। अब यहाँ पे भी वो इस एच का काम कर रहा है, लेकिन ये एच किसकी, क्यूबोइडियल की, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया, लेंथ कितनी थी, 10 किलोमीटर। ये किलोमीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो मैं 10 किलोमीटर को किस में चेंज कर देंगे हम, मीटर में। तो दैट इज व्हाट, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनटू क्या आ जाएगा, ब्रेथ 6 इंटू 1.5 है ना। ये पॉइंट हला के यहाँ पे क्या लगा दो, 0 कैंसल, 15 6 90 90 और 000 90,000 मीटर क्यूब। इतना पानी फ्लो हो रहा है इसमें 1 घंटे में। अब बात आ गई है, आती है आगे। बात ये है, क्वेश्चन ये है, उसने ये पूछा कि इतना पानी अगर जाता है 1 आवर में, 1 घंटे में, तो अब हमें पानी खड़ा करना है एक फील्ड में। मान लो ये हमारे पास फील्ड है ना, ये क्या है, फील्ड है। इस फील्ड में हमने पानी खड़ा करना है। और कितना, देखो उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास इतना पानी है और पानी ये तो 1 घंटे में है, उसने पूछा अगर आधा घंटा कैनल चलती है, आधा घंटा फ्लो हुआ पानी, तो इस फील्ड में हमने पानी छोड़ दिया, तो इस फील्ड में अगर 8 सेंटीमीटर, यहां पे इसकी हाइट कितनी ले लिया, 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर, मान लो यहां तक 8 सेंटीमीटर है, यहां तक पानी खड़ा करना है, यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर तक। ये तो कम है, वैसे ज्यादा होगा वो ना 8 सेंटीमीटर, ये इस हाइट तक पानी खड़ा करना है। तो बताइए कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, कितने एरिया में पानी रुक जाएगा। अब सीधी सी बात है यार, मेरे पास इतना पानी है, सबसे पहले तो ये कितना था, वॉल्यूम वाटर इन 1 आवर था, आपने किसमें निकालना है, इन 30 मिनट्स। तो यहां पे तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या, कि इसको हाफ कर दो, इसको क्या कर दो, हाफ। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया है कि आपको फाइनल में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो आएंगे, उसकी भी तैयारी करनी है। अब जैसे अगर वहां पे आ गया, बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है कि आपको ये स्पीड दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर, उसने ये पूछ लिया इफ वाटर इज फ्लोइंग, कैनल इज फ्लोइंग ओनली फॉर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स के लिए कितना पानी होगा वो निकालना। आपने कैसे निकालोगे, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए इधर, ये तो था एक 1 आवर में, नाउ इन 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाटर इन 1 मिनट, वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट लिख दो आप पहले। 1 मिनट में क्या आ जाएगा, 90,000 था, 90,000, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, अपॉन में क्या कर दो, 90, 56 93 आ रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 1 मिनट के लिए क्या कर दो 60, ये तो क्या आ गया 1 मिनट में। अब 30 मिनट्स में निकालना था हमने, 30 मिनट्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30, तो 0 कैंसिल, 3 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 45,000, कितना आ गया जी 45,000 मीटर क्यूब। अब आप हमारे पास इतना वाटर है 45,000 मीटर क्यूब है, और यहाँ पे हमने खड़ा करना है इसमें, है ना, इस फील्ड में, तो कहां तक है 8 सेंटीमीटर तक, मान लो यहां तक 8 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब ये क्यूबॉइडल शेप होगी, उसने हमें यार ना क्यूबॉइडल कुछ हो, है ना, हमें पता है। आप इस बात को भी ध्यान में रखना कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का, किसी का भी वॉल्यूम हो, किसी भी शेप का, वो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो फील्ड कौन सा है, वी डोंट नो, चाहे पता है चाहे नहीं पता, है ना। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका बेस एरिया, कितने एरिया में पानी खड़ जाएगा अगर 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना है 45 मीटर क्यूब। अब वो पानी मान लो इस फील्ड में खड़ा करना है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड। अब वॉल्यूम ऑफ फील्ड मैंने क्या ले लिया, बेस एरिया इनटू हाइट, तो अब वॉल्यूम यहाँ पे है कितना 45,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू बेस एरिया उस फील्ड का, है ना। हाइट कितनी थी वहां पे 8 सेंटीमीटर।
अब ध्यान से देखिए 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है मीटर क्यूब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा किसको, इस सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे 45,000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू 8/100 मीटर। अब ये क्या बन गया, मीटर बन गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, 45,000 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, बेस एरिया। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल कर दे, यहाँ पे 8 5 जा 40, 0 8 6 जा 48, 8 5 जा 2, 0 8 2 जा 8 5 जा, है ना, तो ये 0 आएगी, यहाँ पे चेक कर लेना, नहीं आएगी। 562500 मीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया आ गया। इतने एरिया में पानी रुक के जाएगा, इरिगेट हो जाएगा, मतलब सिंचाई, मतलब फील्ड भर जाएगा पानी। जैसे हम कहते हैं ना खेत को पानी देना, यार कितने खेत में कितने एरिया में पानी आ जाएगा, ये था इस क्वेश्चन का मतलब है। तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब कई बार ये भी ध्यान में रखा करो, ये मीटर क्यूब था यहाँ पे, और इसके साथ क्या था, मीटर, है ना, 8 मीटर था, यहाँ पे 1 मीटर कट गया यहाँ से, तो क्या रह गया 2, और मीटर स्क्वायर आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, तो ये क्या, इसको आप चेंज भी कर सकते हो किसमें, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो 10,000 2 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा ये 56.25 हेक्टेयर, इतने फील्ड में पानी आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं दोबारा आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। अब देखो यहाँ पे एक कैनल है, यहाँ पे ना ये एक कैनल है, इसमें पानी है, यहाँ से एक पाइप लगा रखा है, पाइप लगा रखा है किसमें, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें देखो, अब ध्यान से देखो, ये पाइप लगा रखा है इसमें, है ना, ये कैनल है, इसमें से पानी इसमें आ रहा है। अब हमें ये बताना है ये कितनी देर में भर जाएगा, सीधी सी बात, ये कितनी देर में भर जाएगा। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, मान लो ये पाइप लगा रखा है, इसमें ना पानी आ रहा है, इस पाइप में से 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 घंटे में लगा लो, 1 घंटे में 10 लीटर पानी आ रहा है ना, और अगर इसकी कैपेसिटी 50 लीटर की है, अगर इसकी कैपेसिटी क्या है 50 लीटर की, और इसमें से एक 10 लीटर पर आ रहा है, तो ये कितने घंटे में भरेगा। देखो मैंने ये बोला, ये कैनल है, कैनल में से पाइप लगा रखा है, एक इस पाइप में से 1 घंटे में 10 लीटर पानी आता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 50 लीटर, तो ये कितनी देर में भर जाएगा। अरे 50 को इसकी कैपेसिटी को इसकी कैपेसिटी के साथ क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे, 5 आ जाएगा, तो 5 घंटे में भर जाएगा। अब हमें यही करना है, सिर्फ हमें सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकालनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, फिर हमें यह देखना है कि पाइप में से पानी कौन सी स्पीड से आ रहा है, कैसे आ रहा है ना, वो सब देखेंगे। अब हम सबसे पहले तो ये जो टैंक है इसकी हम निकाले क्या, कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम निकाले। अब देखो, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, इसका जो डायमीटर है इस पाइप का डायमीटर इज व्हाट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया जी 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय 2 करके। ठीक है, फ्रॉम ए कैनल इन सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है जी 10, और रेडियस कितना हो जाएगा 5, रेडियस इज व्हाट 5 मीटर, एंड 2 मीटर डीप, तो 2 मीटर इसकी क्या होगी जी 2 मीटर डीप, ये क्या हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या था इसका डायमीटर मीटर में, दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर, है ना, ये था। अब सबसे पहले इसकी कैपेसिटी आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ द टैंक लिख दो आप, यहाँ पे टैंक ही लिखा है ना, वॉल्यूम ऑफ द
सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ पे आप पूरा लिख लेना अपने आप, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा ये, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो पाई को पाई रहने दिया मैंने, क्योंकि पाई बाद में कैंसिल हो जाना, बताऊंगा कैसे। 5 इंटू 5 इंटू 2, तो ये कितना हो गया जी, देखो 5 5 25 2 50 पाई मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया जी इसका, किसका, इस टैंक की कैपेसिटी इतनी है। अब मुझे ये देखना है, हमें ये देखना है कि ये पानी कौन सी स्पीड से आ रहा है। अब इस पाइप का जो डायमीटर था वो 20 सेंटीमीटर था, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, देखो ध्यान से 3 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, आपको पाइप की शेप तो पता चल गई ना, कैसे पता चली, इस डायामीटर से, क्योंकि डायामीटर किसका है यार, सिलेंड्रिकल शेप है, तभी तो डायामीटर की बना ना पाइप, पाइप का क्या हो गया डायामीटर, तो मुझे पता चल गया उसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। अब उसका रेडियस भी पता है, और ये देखो पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है, दो ही चीजें होती है, रेडियस और एच फाइंड आउट कर, रेडियस पता हो एच पता हो तो आप उसका क्या कर सकते हो, फाइंड वॉल्यूम। उसके बाद इस पे कंसंट्रेट करो, 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी जाएगा इस टैंक में, इस पाइप के द्वारा, इस पाइप से, है ना, 1 घंटे में। तो इसका क्या निकाल लो, वॉल्यूम। और ये 3 किलोमीटर, इसकी क्या ले लोगे आप, लेंथ ले लोगे। मान लो ये सिलेंड्रिकल है, ये पाइप हुई, ये पाइप भी क्या है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ए हम लिख देंगे वाटर फ्लोज, वॉल्यूम लिख दो यहां पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। किसका पाई आर स्क्वायर एच, इस पाइप का, 1 घंटे में कितना पानी जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि 1 घंटे में जाएगा, यहां से ये जो 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 3 किलोमीटर वाटर फ्लोज, मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वाटर फ्लोज का मतलब यहाँ पे ये उसकी हम क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे, उस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट जिसे हम कहेंगे वो ले लेंगे, है ना। तो वो 1 घंटा है, तो 1 घंटे में इतना पानी जाएगा। अब देखो पाई इंटू रेडियस कितना है इसका, इसका रेडियस कितना है जी 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में, याद रखना ये भी। हाइट कितनी है उसकी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर है ना, या ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है। यूनिट देखो मुझे इसके साथ डिवाइड करना है ना इसको, तो ये मीटर है, तो इसको भी किस में हम रखेंगे, मीटर में। सबसे पहले किलोमीटर को किस में चेंज कर दिया मैंने, मीटर में, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये सेंटीमीटर था, तो इसके नीचे क्या लगा दिया जी 100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। नाउ दिस 2 zeros कैंसिल विद 2 0, दिस विल कैंसिल विद दिस 0, दिस कैंसिल विद दिस 0, तो ये क्या आ गया जी 30 पाई, ये क्या आ गया मीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है, 30 पाई मीटर क्यूब वाटर फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में 30 पाई मीटर क्यूब पानी आता है इसमें। अब आपको पता चल ही गया होगा, मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, इसमें 50 लीटर पानी आता है, और इसमें 1 घंटे में 5 लीटर पानी आता है, वो 10 घंटे में भर जाएगा। तो ऐसी इसकी कैपेसिटी को, नाउ उसने पूछा था कितने टाइम रिक्वायर्ड, ये पूरा लिख लेना आप स्टेटमेंट, टाइम रिक्वायर्ड, तो 50 पाई अपॉन 30 पाई मीटर क्यूब, तो कैंसिल हो गया ये, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 0 के साथ 0, तो ये क्या आ गया 5/3 आवर्स, इतने घंटे में वो भर जाएगा। अगर आपने इसको मिनटों में चेंज करना है तो कैसे कर सकते हो, आवर्स को मिनट्स में कैसे चेंज करते हैं भैया, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये क्या होगा 320 25 100, तो 100 मिनट्स में ये टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक भर जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था यार। ये सिलेंड्रिकल, ये क्या थी, ये एक कैनल थी, कैनल से पाइप लगा रखा था, और पाइप, ये कौन सी शेप थी हमारे पास, सिलेंड्रिकल टैंक भरना था। मैंने सबसे पहले इसकी कैपेसिटी निकाली, वॉल्यूम निकाला, फिर उसके बाद इस पाइप से पानी आ कितना रहा है वो कहां से पता चलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो 3 किलोमीटर, 1 घंटे में इतना पानी आएगा, 1 घंटे में कितना पानी आया 30 पाई मीटर क्यूब। टोटल कैपेसिटी कितनी है उसकी 50 पाई मीटर क्यूब। तो इसको इसके साथ क्या कर दो भैया, डिवाइड कर दिया, 5/3 आवर्स आ गया, और उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन गया 100 मिनट्स बन गया। तो
सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई शक रहे, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस बात पे जरूर ध्यान देना है ना, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।